अच्छा मैं यहाँ पे बता दूं, बरसात अभी हम लोग 90% डेफिशिएंट है अभी रिसेंटली, पर जो हमारे रिजर्वर वो जितना हमारे 10 साल के एवरेज है उससे ज्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है? बरसात कम पर रिजर्वर इस बार है, तकलीफ नहीं है। क्यों? स्टोरेज बड़े, राइट, बड़े, क्योंकि बढ़ेंगे तो ये तकलीफ नहीं होगी दोस्तों। ऑलराइट, 11% से जीएसटी, जस्ट रिसेंटली अगस्त का डेटा जो धंधा बढ़ने की है इंडिकेटर है। अभी स्टील और सीमेंट के डेटा है दोस्तों, वॉल्यूम उनके कितने बढ़े देख रहे हो? सीमेंट 15% से दिखा। क्यों? रोड बन रहे हैं हर जगह पे, आप कहीं भी जा रहे हो, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है दोस्तों? इंफ्रा में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि हम 10 साल में पूरी हम लोग पहचान नहीं पाएंगे कि एयरपोर्ट इंडिया का है कि किसका है। So right now there is huge investment in infra, और इंफ्रा बढ़ेगा, सीमेंट स्टील दोनों के धंधे बढ़ते हैं। पर और एक प्रश्न आप लोगों को, रेडी हो? सीमेंट 15% से ज्यादा बिकेगा तो अल्ट्राटेक का धंधा कितना बढ़ेगा? 20%। याद रखने का ये प्राइस इंक्रीमेंट, भाव बढ़ाते ये लोग, राइट। दूसरा, पूरी इंडस्ट्री से ज्यादा माल ले जाते हैं लोग, राइट। जैसे अल्ट्राटेक का क्या होता है, उसको पता है कि मार्केट में मेरा माल ज्यादा बिकना चाहिए। जैसे एशियन पेंट, 100 रुपीज का एशियन पेंट इंडिया में बिकेगा, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सब मिला के 45 रुपया क्या बेचता है? 45% वो अकेले है। और मैं सोचता हूं एशियन पेंट चल गया, अभी बर्गर पेंट लेते, कलर करने में ऐसा सोचने का, शेयर बाजार में नहीं। शेयर बाजार में राजा देखो दोस्तों, तो धंधा बड़ा पाता है। ऑलराइट, मैंने ये डेटा दिए हुए, देखो ये मैं पढ़ नहीं रहा हूं, पर आप सबको पीडीएफ इसकी मिलेगी, तो आपके लिए रखे हैं। शांति से देखना किसके किसके धंधे बढ़ रहे हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री जबरदस्त ग्रोथ है, कि पूरी पीडीएफ आपको प्रसाद दे देगा। ऑलराइट, तो अब मेरे को एक चीज बताओ दोस्तों, हमने अभी पूरी बहुत लंबी कहानी सुनी इंडिया की, कि इंडिया में ऐसा था, ऐसा हो गया, प्राइवेटाइजेशन से पहले और प्राइवेटाइजेशन के बाद कितना फर्क हुआ। यहाँ चित्र देख रहे हो, पहले तो प्रोडक्ट कैसे मिलती थी, राइट, अभी प्रोडक्ट कैसी है, अभी कस्टमर इज द किंग। तो ये वो टाइम है जहां पे कंपनियों को भी ग्रोथ मिलता है, लोगों के पास पैसे हैं खरीदने के लिए, राइट। मेरे को बताओ कि सब में सबसे ज्यादा दाम किसके बढ़े पिछले 20 सालों में? बहुत महंगाई थी। कहां बेटा, किधर की मेरी भाई, बाहर है ना कि पीछे है? कहां बेटा, सौथी बाजार शू बढ़ी, एयरलाइंस का भाव सबसे ज्यादा बढ़ा दोस्तों। जितनी भी चीजें इंडिया में है, सबसे ज्यादा पिछले 30 साल में क्या बढ़ा? तो इन सबका दाम एवरेज बढ़ा। सबसे ज्यादा इंडियन की इनकम बढ़ी है 30 सालों में, सबसे ज्यादा, राइट और रॉन्ग? 11% ग्रोथ से। और यहां पे आप हर एक चीज का मैंने ग्रोथ लिखा है, राइट, कि कौन कितना बड़ा है, कितना गुना हुआ है, शांति से ये देख लेना, राइट। तो इससे हमें इफेक्ट तो मिलनी चाहिए कि अपनी इनकम बढ़ रही है, प्रोडक्ट बिकने वाली है। दिस इज द डेटा फॉर एस्टिमेट 2035। आप लोग इंट्राडे करते हो, बीटीएसटी करते हो, ऑप्शन करते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो? हाँ, इन्वेस्टर हो तो 2035 सोचने का, इंट्राडे है तो कितना सोचने का? कुछ भी नहीं सोचनी, अपने हाथ में जाएगी। एस्टिमेट 2012 के आपकी इंडिया की लिस्टेड कंपनीज का मैंने डेटा दिया है। जितने भी लिस्टेड कंपनी है, कितना धंधा करते थे लोग मिलके? 25 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ सब मिलके। और यूएस की कुछ कंपनी अकेले इतना धंधा करती है। ग्रोथ, कंजप्शन, राइट, प्रॉफिट हमारी कंपनी खाली 2.5 लाख करोड़ करती थी। 2023 अभी दोस्तों आपकी लिस्टेड कंपनियां कितना धंधा करती है? कितना? 160 लाख करोड़। बढ़ा कि घटा? फिर बाजार आपके सब रजिस्टर तोड़ के 1000 से 20,000 कैसे आया? कौन लेके आया? धंधा। दोस्तों जीडीपी मैंने कितनी बताई थी? 300 लाख करोड़। उसमें से लिस्टेड कंपनी कितना धंधा करती है पता चल गया? कितना? 160 लाख करोड़। तो दूसरा धंधा किधर से आ रहा है? उनके भी आईपीओ देखोगे, हर महीने आईपीओ देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो भी तो बहुत लाइन लगने वाली है नए नए आईपीओ की, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट बाहर है।
पर हमारा प्रॉफिट 2 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ हुआ। आज इंडिया की सारी लिस्टेड कंपनी मिला कितना प्रॉफिट करती है मिलके? 12 लाख करोड़। दोस्तों मैं 2035 का डेटा बता रहा हूं आपके साथ। आपकी ये सब कंपनी कितना धंधा करेगी? कितना? 600 लाख करोड़ का लिस्टेड कंपनी का धंधा 2035 में होगा। प्रॉफिट कितना पहुंचने वाला है? 40 लाख करोड़। इसकी इफेक्ट किधर आएगी? अपने पोर्टफोलियो में आएगी कि नहीं आएगी? अभी तक आएगी नहीं आई? हाँ, अगर अभी तक नहीं आई होगी तो तभी नहीं आई होगी अगर मेरे पास बहुत सारी स्ट्रेटेजी है ना। एक स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी, इंडिया में पैसा डालो बढ़ने वाला, जितना कम डिस्टर्ब करोगे पूरा फायदा लोगे। 600 लाख करोड़ हमारा धंधा पहुंच रहा है दोस्तों, बिना कुछ करे इन्वेस्टमेंट होगा, पैसा बढ़ेगा। क्लियर है एवरीबॉडी? डिविडेंड रेगुलर मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज योर कंपनीज आर मेकिंग प्रॉफिट। फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंडिया में कितनी कंपनियां थी जो 5 लाख करोड़ का धंधा करती थी 2000 में, 20 साल पहले? 0। कितने? एक भी नहीं। 1 लाख करोड़ वाली कितनी कंपनी? खाली ये 10 इमेजिन। और हम कहते हैं ये कंपनी इतनी करती है धंधा, अरे कैसे करेंगे? लाख करोड़ वाली एक कंपनी, उसको आज कितनी है बताओ? लाख करोड़ वाली 33 कंपनीज। इसका मतलब ये दोस्तों कि जो बड़ी कंपनियां वो टाइम पे भी थी, उनकी भी संख्या बढ़ रही है कि नहीं? उनकी 2 चीज बढ़ रही है, उनकी साइज बढ़ रही है और उनकी संख्याएं बढ़ रही है। 10,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली जो खाली 8 कंपनियां भारत में थी लिस्टेड स्टेट्स में, आज कितनी हो गई? 191। अब मैं पूछूं आपको कि 2035 में कितनी होगी, तो कितना आंसर आना चाहिए अंदाजे से? घटेगी क्या? अगर घटेगी तो आपका पैसा घटेगा, पर अगर ये बढ़ने वाली है दोस्तों, भारत में छोटी कंपनियों की संख्या बढ़ने वाली है, राइट? छोटी कंपनियां साइज में बड़ी बनने वाली है और लार्ज कंपनी जायंट बनने वाली है। आज की बड़ी बड़ी कंपनियां कल 10-10 लाख करोड़ के धंधे पे पहुंचने वाली है। तो पैसा कमाना सिंपल होगा कि बहुत मुश्किल होगा? हाँ, परमानंद भाई शू बोल? सिंपल? सिंपल। पर कॉम्प्लिकेटेड कौन बना देता है? गब्बर खुद। कौन? गब्बर खुद। एक नई स्ट्रेटेजी आज आई है जो मजा कराएगी, वो स्ट्रेटेजी, राइट? सो इंडिया इज ग्रोइंग। आप देख रहे हो कैसा सब चेंज आया। एक जमाने में सेल थी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, आज ये टॉप 100 में नहीं है। व्हाई दिस हैपन? क्योंकि दोस्तों इंडस्ट्री बदली। अब इंडस्ट्री का लिस्ट देखो। अभी आप लोगों ने बोला ना फाइनेंस नंबर 1 है क्विज में। फाइनेंस नंबर 1 है कि नहीं? सबसे ज्यादा उसी को मार्केट कैप मिलता है। आप देखोगे कुछ इंडस्ट्री जो एक जमाने में बड़ी थी, वो इंडस्ट्री धीरे धीरे छोटी हो गई है। ऐसा कैसे हुआ? इसे क्या कहेंगे? ग्रोथ की डिक्लाइन। हम पैसा किधर डालेंगे? डिक्लाइन में कि ग्रोथ में? तो हमें भारत में ध्यान रखना है ग्रोथ कौन कर रहा है, डिक्लाइन कौन कर रहा है, राइट? सबसे बड़ा धंधा इंडिया में कौन करता है? टर्नओवर किसका सबसे ज्यादा? एनर्जी। दूसरे नंबर पे फाइनेंस। पर मार्केट कैप किसको सबसे ज्यादा मिलता है? क्यों? कौन बताएंगे निफ्टी में से कोई? क्यों इतना बड़ा मार्केट धंधा होने के बावजूद कोई पूछता नहीं है एनर्जी को? पर फाइनेंस जो सेकंड नंबर पे है सबसे बड़ा। वाई? ग्रोथ, फिर प्रॉफिट, मार्जिन, रेगुलेटरी, कंसिस्टेंसी। ये आप लोगों को बता रहे हैं कि जिधर ग्रोथ मिलेगा, जो प्रॉफिट करेगा, जो कंसिस्टेंट होगा, उसको इन्वेस्टर पैसा देगा। कौन है सबसे बड़ा आज की तारीख में? फाइनेंशियल। क्या आपके पोर्टफोलियो में है फाइनेंस? है नहीं? वो एक पेनी स्टॉक आया हुआ है मस्त एकदम। क्या कहते हो? ऐसा तो नहीं है। दूसरा कौन है? इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। क्या बढ़ने वाला है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में? जबरदस्त ग्रोथ करेगा दोस्तों, राइट? तो इसीलिए इसको पैसे मिल रहे हैं, राइट? कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कैसा? जितने लोगों की इनकम बढ़े उतना कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ज्यादा। तो these are some sectors where we need to
ट्रैक, ये 1986 का डेटा है। सबसे बड़ी कंपनियां जो थी आज नहीं, आज इंडिया में नहीं है इनमें से कुछ। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन का जो टाइम आया ना, वो लाइसेंस राज निकल गया। आज दोस्तों जो बड़ी है वो कंपनियां कुछ और है, प्राइवेटाइजेशन, राइट। सबसे बड़ा फाइनेंस, अगर फाइनेंस बड़ा हुआ तो कौन सी कंपनी को लाभ हुआ? अब देख रहे, बजाज नहीं बढ़ी है, आप लोन लेते हो इसलिए बजाज बढ़ी है, यानी आपकी डिमांड है, करेक्ट और रॉन्ग? तो फाइनेंस बढ़ने से बजाज बड़ी बनी, एचडीएफसी बड़ी बनी। आईटी की जरूरत दुनिया को थी तो अपनी कौन सी कंपनी बड़ी बनी? टीसीएस बड़ी बनी। बिस्किट, हम एवरेज इंडियन, एवरेज अमेरिकन से 10 गुना कम बिस्किट खाते हैं, कम। ब्रिटानिया को तकलीफ पड़ेगी कि नहीं? पर आजकल आप लोग खाने लगे हो तो किसका शेयर चलना चाहिए? ब्रिटानिया। अपने बाबा भी लेके आ गए अभी, कौन सा बिस्किट? तीसरे नंबर का बिस्किट, मस्त चल रहा है, राइट। ऑयल एंड गैस बिकेंगे, फास्ट मूविंग में ब्रिटानिया, ऑटोमोबाइल। अब शांति से ये सब इंडस्ट्री देखते जाओ, कंपनियां बड़ी नहीं बनती है। बड़ा कौन बनता है? बड़ा कौन बनता है? धंधा, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के बढ़ने के फायदे। ये एचडीएफसी बैंक खाली 2000 करोड़ का धंधा करते हैं। कितना? 2000 करोड़। पर मेरे को याद है तभी भी लोग बोलते थे कि बहुत बड़ी बैंक। आज 2 लाख करोड़ का कर रहे तो भी लोग क्या कह रहे? बहुत बड़ी है। ये कल 10 लाख करोड़ का धंधा करेंगे तब भी लोग क्या कहेंगे? बहुत बड़ी है। पर जब तक लोग फाइनेंसिंग लेंगे, एचडीएफसी बैंक को ब्याज मिलता रहने वाला है। हाँ, क्या मतलब? 1700 करोड़ जो टर्नओवर पे क्या एशियन पेंट, बजाज किधर है? अच्छा, बजाज फाइनेंस, राइट। हाँ करेक्ट, 1000 करोड़ टर्नओवर पे, राइट। बजाज का टर्नओवर कितना? 1000 करोड़, 30,000 करोड़ पहुंच गए। मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो आपको क्या लगता है ये सब के धंधे कम होंगे कि बढ़ेंगे? हाँ, एलएनटी 8000 करोड़ का धंधा तब भी बड़ी थी, आज भी बड़ी है, 2 लाख करोड़। कितना होना चाहिए एलएनटी का धंधा? आपके देश की सबसे बड़ी इंफ्रा की कंपनी बहुत चाली गई भाई, और से एक चीज तेरी पड़े हमें तो। हाँ, ये सब रैली आती जाएगी, देखने का नहीं ये सब, राइट। सो स्मॉल कंपनीज आर गोइंग टू ग्रो बिग एंड बिग्स आर गोइंग टू बिकम जायंट, राइट। इंडिया का ग्रोथ ऐसे ही चलता जाएगा। कुछ डेटा मैं दे रहा हूं, आप देखना पीडीएफ में उसको शांति से। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक मैं कारण बता रहा हूं जिससे इंडियन इंडस्ट्री बढ़ेगी। मेरे को बताना कि इससे कौन सी इंडस्ट्री को फायदा होगा? इनकम। जैसे भारत में कितने परिवार बताए यहाँ पे? 23 करोड़ परिवार भारत में रहते हैं। हम सब पॉपुलेशन वाइज कितने हैं? 143 करोड़। पर परिवार कितने हुए? 23 करोड़। 23 करोड़ के परिवार में दोस्तों 75% लोग लोअर, अब देख रहे हो कौन सी इनकम है? $10,000 से कम वाला सालाना इनकम, यानी कितनी? 8 लाख। 8 लाख से कम कमाने वालों की संख्या भारत में भी कितनी है? 75%, राइट। ये भारत में कंजप्शन कितना हो रहा है? आपकी एशियन पेंट को 30,000 करोड़ का धंधा मिल रहा है, अल्ट्राटेक को 50,000 करोड़ मिल रहा है। 2031 में दोस्तों 46+7 टॉप मोस्ट 8 लाख करोड़ से ज्यादा कमाने वालों की संख्या 50% होगी इंडिया में। 50% हाउसहोल्ड वुड बी अर्निंग मोर देन 8 लाख करोड़ एंड यू आर थिंकिंग 20,000 तो बहुत हो गया, बहुत हो गया। कितना दम है भारत के धंधों में? कंजप्शन बूम होगा कि नहीं? दोस्तों ये इनकम बढ़ने से कौन सी इंडस्ट्री को फायदा होगा? चलो यहां से बताओ, सेंसेक्स में से विच इंडस्ट्री कैन ग्रो ड्यू टू इनकम बूम? कंज्यूमर ड्यूरेबल। अरे एसी सबको लगाना है, हर एक रूम में लगाना है, पैसा तो चाहिए कि नहीं, राइट। बजाज दे रहा है फाइनेंस पर, ये भी तो भरना है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, खास एसी सोचो 10% पेनिट्रेशन। चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पे 100% एसी, पर पूरे भारत में नहीं, तो भी लगेंगे। कौन सी कंपनी है एसी की? पक्का?
100 में से 20 एसी वोल्टास के, राइट। और क्या बिकेगा, धंधा किसका बढ़ेगा इनकम बूम से? ऑटो, गाड़ियां बिकेगी। तो कौन सी कंपनियां है गाड़ियों में? क्या? यस यस, देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं टिप नहीं दे रहा, लोग मुझे दे रहे है ना, टिप देना मना है। और कौन सी इंडस्ट्री? इंडस्ट्री बताओ, इंडस्ट्री। होटल, तो सबसे बड़ी होटल कौन? सबसे बड़ी होटल इंडियन होटल, टाटा, राइट। फिर और क्या बढ़ेगा? ट्रैवल। हाँ, ट्रैवल में किधर घूमने जाएंगे बोलो इस साल पर? स्विट्जरलैंड। फिर तो स्विट्जरलैंड का धंधा बढ़ेगा। सबसे पहले किधर घूमना है? इंडिया। इंडिया की जीडीपी बढ़नी चाहिए पहले, इंडिया का कोना कोना। तो इंडिया की कुछ अच्छी जगह तो बताओ। हाँ, अंडमान निकोबार बहुत चलेगा, पर अपनी कंपनी उधर नहीं। अभी अपनी कंपनी किधर है? लिस्टेड कंपनी। वंडरला, मैंने वंडरला के साथ से बोला है, गुजरात से बहुत लोग घूमने आएंगे, क्योंकि गुजरात में सबके पास तुम्हारा से है। वंडरला अम्यूजमेंट पार्क की कंपनी हुई, राइट। महिंद्रा हॉलिडे भी है कि नहीं? तो सोचो इन सबके धंधे कैसे ग्रो होने चाहिए। These are your industries which can grow due to this thing, right? नेक्स्ट एक इंडिकेटर में दे रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले जीडीपी का जो डेटा हुआ, हमने उसके ऊपर पूरी बात कर दी, मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं। वहां पे कंजप्शन, दोस्तों देखो, अगर आपकी इनकम 50%, भारत 8 लाख प्लस कमाएगा, वो कंजप्शन अभी भी इंडियन की आदत है, 50% खुद कंज्यूम करते हैं। चाइना में इतना नहीं होता कंज्यूम, वो एक्सटर्नल डिपेंड है। पर इंडिया की इकोनॉमी सेल्फ ड्रिवन है। 8 में से 4 लाख की नहीं बटने वाला है। अब सोचो, मैं सुबह उठता हूं तब से लेके रात तक कौन सी चीजों को कंज्यूम कर सकता हूं जिसकी मात्रा बढ़ेगी? कौन सी हुई? एनीबॉडी? पर कॉलगेट का एक चीज बहुत बुरा है सर, वो मैं 20 साल से भी घिसता हूं, अभी भी घिसता हूं। अच्छा, ऐसा होगा बहुत पैसे आ गए, अब तो जैसे आप रोज 3 बार ब्रश कर रहा हूं, ऐसा होगा? तो इसके कॉलगेट का ग्रोथ कैसा रहेगा सर? स्टैग्नेंट। पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका ग्रोथ बढ़ेगा। टेक्सटाइल, एप्रल्स, ये मान्यवर बढ़ेगा कि नहीं, राइट। जो भी प्रीमियम है, अच्छी प्रोडक्ट है, क्वालिटी, राइट। अंडर गारमेंट्स, कौन सी कंपनी एकदम बढ़िया? पेज इंडस्ट्री। थोड़े 40,000 शेयर आ गया, 2 लाख तो आना चाहिए बेचारा। 40,000 से क्या होगा पर शेयर? अभी तो धंधा इतना है उनका, करेक्ट। तो थिंक अबाउट इट, कंजप्शन से किसको फायदा होगा? रिटेल देखो, नीचे लिखा हुआ टोटल रिटेल मार्केट। दोस्तों कल ही एक लेख आया है रिटेल का, मैं भी आप लोगों को कल व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगा। रिटेल इंडस्ट्री दोस्तों 15% से ग्रो करेगी। तो रिटेल में सबसे ज्यादा क्या बिकेगा बोलो? रिटेल में सबसे ज्यादा एप्पल तो बिकेंगे ही रिटेल में, वो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग है। और क्या है रिटेल की खास चीजें? शूज, फुटवेयर बिकने चाहिए, क्योंकि इंडिया में अभी तक प्रीमियम शूज नहीं बिकते थे। तो इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं वो नॉर्मल शूज बनाती है, अभी प्रीमियमाइजेशन होगा। तो थिंक अबाउट दिस ऑल इंडस्ट्रीज। ये शांति से आप लोग दोस्तों ये देखना, नॉमिनल ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ 17% से बढ़ेगा। मैंने आपको बोला अभी कि बैंक बढ़ेगी 15% से, पर ओवरऑल क्रेडिट कितने टका से बढ़ने वाला है? 17 से। तो बजाज फाइनेंस का धंधा कितने टका से बढ़ सकता है? 20, है कि नहीं? फास्टेस्ट ग्रोइंग। तो क्रेडिट मार्केट ही है, राइट, जो मैंने पहले भी आपके साथ, ये बहुत बढ़िया चित्र है और काम का है। अभी तक इंडिया में सर्विस इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत था, एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट क्या करते थे? सर्विस में। आईटी क्या एक्सपोर्ट होता था? आईटी के सर्विसेज। तो आने वाले 15-20 सालों में आईटी से ज्यादा ग्रोथ आपकी मैन्युफैक्चरिंग का होने वाला है। कितना? मतलब सेल्फ, अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग। तो आप बोलो कि मैं आईटी को तो ग्रोथ मिलेगा, पर उससे ज्यादा आपकी जो कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही है ना, वो ग्रोथ, उसको क्या बोलते हैं? शब्द क्या है? गुड्स, राइट। गुड्स एक्सपोर्ट आईटी को पार करने वाला है। तो ध्यान रखेंगे कौन सी इंडस्ट्री गुड्स में? एलएनटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, पर बनाएगा कौन सा? जैसे देखो डिफेंस हम बनाने लगे, वो भी अपना मैन्युफैक्चरिंग हुआ ना, राइट। उनका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। ऐसे जो भी मैन्युफैक्चरिंग है अपनी लोकल,
लगा रहेगा। यार लिस्ट बना देना अभी आप इन सब चीजों का, राइट? ग्रोथ आपको मिलना चाहिए यहाँ पे। ऑलराइट, सो ब्रेकडाउन आईटी सर्विस में सबसे ज्यादा अभी आईटी एक्सपोर्ट हो रहा है। नेक्स्ट वी विल फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। तो अब आपके लिए एक सवाल, प्राइवेटाइजेशन बूम, प्राइवेटाइजेशन जब हुआ तो हमने 1000 से 20,000 निफ्टी देखा। अभी हम क्या देख रहे हैं ये समय पे? नाउ व्हाट इफेक्ट रिफॉर्म विल डू? अभी मेक इन इंडिया किया गया, राइट? पीएलआई स्कीम्स लाई गई। अभी जो रिफॉर्म हुए हैं इनसे कौन सी इंडस्ट्रीज को दोस्तों लाभ होंगे? आने वाले 30 साल किसके हैं? भारत के हैं। लिस्ट बना दो पक्का एकदम, और किसी को टिक मत पूछो, किसी को नहीं। आपको पता रहना चाहिए कौन सी इंडस्ट्री कल ग्रो करेगी। देयर आर सेवरल रीजंस यू कैन सी एट योर ओन टाइम। दोस्तों इंडिया एक यंगेस्ट कंट्री है, यंगेस्ट। हर साल 1 करोड़ नौकरियां चाहिए। कितने? 1 करोड़ नौकरियां। आने वाले 10 साल में कितनी नौकरियां चाहिए? 10 करोड़। तो नौकरी प्रोवाइड करने वाली कंपनियां भी ग्रो करेगी कि नहीं, राइट? और अगर इतने सारे 10 करोड़ लोग आने वाले हैं तो जो लोग वीजा करके बाहर भेजते हैं उनके धंधे कैसे रहेंगे? हाँ, दबा के रहेंगे। वाई 10 करोड़ लोग बाहर आ रहे हैं, पर इन 10 करोड़ को एक चीज हमें करानी पड़ेगी। कमल भाई पहना तो परसेंट बताना है। तो शादियां कितनी आने वाली है 10 साल में? कितनी? 10 करोड़। तो शादी रिलेटेड क्या बिकेगा? बोलो कोई इंडस्ट्री। एक तो ये मान्यवर, टाइटन एक ऐसी कंपनी है जो शादी रिलेटेड में सबसे बड़ा धंधा करती है। तो टाइटन का नाम लिस्ट में होना चाहिए। क्यों? उनको 20% ग्रोथ मिल रहा है दोस्तों, लोग पैसा खर्च रहे हैं, राइट? तो थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। यंग लोग, दूसरा क्या है ना कि लोग अपने प्रकार से सोचते हैं। मेरी एज 50 है, मैं क्या कंज्यूम करूंगा? 50 एज के लोग कम है, इंडिया में ज्यादा लोग कौन है? तो अपने को किसकी नजर से देखना पड़ेगा? ये 32 की उम्र वाले लोग ज्यादा क्या कंज्यूम करेंगे? सही बात है कि नहीं? 2 साल पहले मुकेश अंबानी जी ने एजीएम में कहा था कि मैं आजकल 32 साल के लोगों से दोस्ती बना रहा हूं। क्यों? उनको जानना है कि 32 साल की उम्र के लोग क्या कंज्यूम करते हैं, तो उनसे देखो कि वो पैसा किधर खर्चते हैं। वो इंडस्ट्री ग्रोइंग, राइट? लारी से खाएंगे कि नॉर्मल अच्छी जगह से खाएंगे ये लोग? ब्रांडेड जींस चाहिए कि नॉर्मल जींस चाहिए इन लोगों को? समझ जाओ कौन सी इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, राइट? इन द टर्म्स ऑफ यंग इंडिया। देखो अर्बन इंडिया है नहीं, अभी भी इंडिया किधर रहता है? रूरल। मतलब भारत अभी भी रूरल में है। जो कंट्री ग्रोथ होती है ना वहां पे अर्बनाइजेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आने वाले 10 साल में लोग गांव से शहर जितने जाएंगे ना, 50% लोग भारत में गांव से शहर आएंगे। मतलब वर्ल्ड के 50% ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्बनाइजेशन किधर दिखेगा? इंडिया में। सोचो अभी कोई गांव से शहर आता है, कौन सी इंडस्ट्री को बूम कराता है? हाउसिंग, राइट? पर हाउसिंग में मेरे को लगता है ये लोग आके तुरंत फार्म हाउस खरीदेंगे। कौन सा हाउसिंग? अफोर्डेबल हाउसिंग। हाउसिंग में क्या लगता है? ये नीचे कौन सी सरकारी आपको ग्रोथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो 15% क्यों नहीं मिले? पाइप लगती है सुप्रीम की, अंदर लाइट फाइट्स लगती है, कलर होता है, ये पूरी इंडस्ट्री है। अर्बन इंडिया होने से क्या बढ़ेगा? तो अर्बन इंडिया होने से बहुत तकलीफ भी होने वाली है। आज जो बड़े बड़े शहर है वहां पे कितना ट्रैफिक जाम होता है। अगर बॉम्बे में मीटिंग हो ऐसी, मेरे को ध्यान है 2 घंटे पहले तो निकलना पड़ता है। 2 घंटे पहले क्यों? ट्रैफिक। कोलकाता सेम थी। तो अगर इसमें और डबल लोग आगे तो किधर रहेंगे? तो ये लोग क्या कर रहे हैं? सैटेलाइट स्टेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सैटेलाइट। मतलब बड़ौदा के आजू बाजू के जो छोटे शहर होंगे वो डेवलप होंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होगा, और उसका एक आप देख रहे हो कम्युनिकेशन में कौन सी चीज है? ट्रेन कौन सी आ रही है अभी? मेट्रो। तो भाई मेट्रो तुम रहो ना यार बाजू में, चलेगा, सिटी में मत रहो, पर आने जाने में तुमको तकलीफ नहीं होगी, राइट? और रहो
अर्बन में आने से लोग होटल का खर्चा भी ज्यादा करते हैं, रेस्टोरेंट का, तो उसका भी ख्याल रखने का, लोग बहुत बार खाएंगे। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करेंगे तो फिर जोमेटो से भी मंगाएंगे कि नहीं मंगवाएंगे? हाँ, तो जोमेटो ये उद्योग क्यों बढ़ रहे? ड्यू टू दिस ऑल थिंग्स, क्लियर, राइट। और सबसे आखिर में पर ये इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इंडिया। दोस्तों, ये जो अमेरिकन कंपनीज है ना, उनके सबके टारगेट में हम सब लोग हैं। उनके सबके ऊपर को पता है मेरे को इंडिया में हर एक के मोबाइल में मेरी ऐप डालनी है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ने वाली है, राइट। तो डिजिटल बिजनेस जो है वो ग्रो करेंगे। डिजिटल बिजनेस कुछ है, बोल सकते हो मेरे को? विच कंपनीज? मैपमा इंडिया, वंडरफुल। देखो मैपमा इंडिया, अभी ये सब मैप्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? अभी मुझे वकील भाई ने बताया सर, है ना, कि आप आगे निकल गए थे, फिर किसने मदद की? गूगल। अभी एक प्रॉमिस करनी पड़ेगी आपको, लेकिन अगर आप मैपमा इंडिया का शेयर लोगे और गूगल इस्तेमाल करोगे, चलेगा? मैपमा इंडिया का भी गूगल आता है, गूगल जैसा सेम मैप्स, बहुत बढ़िया है। शेयर इसलिए नहीं कह रहा, अच्छा है, इस्तेमाल करना, ताकि मेरे को पता चले हाउ मैपमा इंडिया इज डूइंग। तो कितनी नई जो गाइडें आ रही है ना, न्यू एज कार्स, उसमें उन्हीं का मैप लग रहा है। तो डिजिटल बिजनेस सोचो, कौन से धंधे डिजिटली आगे बढ़ेंगे, राइट। सो देयर आर लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज, फाइनेंस, रिटेल, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, धूम मचाने वाला है। हमें कितना चाहिए पता है? कितना ग्रोथ लिखा मैंने? कितना? 15% ग्रोथ अगर हमें मिलता है तो काम हो गया, राइट। पर लोग गिन गिन के ऐसी कंपनियां लेते हैं जो 5% से बढ़ती है, क्योंकि वो टीप दी जाती है। क्या आती है? टीप। तो उसके भरोसे नहीं रहो, प्रॉपर इंडस्ट्री देखो। चलो मैं धर्मेश भाई से मिलाता हूं अभी। धर्मेश भाई कैसे आ सकते हो? तो ये धर्मेश पंड्या, धर्मेश भाई इज एन एम्प्लॉय ऑफ LIC, डेवलपमेंट ऑफिसर एंड सीनियर बिजनेस एसोसिएट, हैविंग 72 एडवाइजर्स। तो मेरे ख्याल से LIC में जो होंगे धर्मेश भाई से बिल्कुल वाकिफ होंगे। और हमारा और धर्मेश भाई का नाता कब से है? 2015 धर्मेश भाई? 2013. I attended your first workshop. Okay. With 11 of colleagues. Right. Okay, like They that. are present over here. Right. Great. Welcome, sir. कैसा रहा अनुभव? एकदम जोरदार। धर्मेश भाई, ये जो इंडस्ट्री हमने अभी देखी, अभी जैसे इसकी बहुत ज्यादा बातें होती नहीं है शेयर बाजार में, है ना? पर ये पता हो तो क्या फायदा है, ना पता हो तो क्या नुकसान है, बता सकते हो? 2013 में मुझे मालूम नहीं था कि स्टॉप लॉस किसे कहा जाता है। राइट। पीयूष भाई से संपर्क में आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत सेक्टर के बारे में जाना। At that point of time, there were 60 sectors. करेक्ट। And as of now, it is around 174 sectors. 174। पर ऐसा कैसे हुआ धर्मेश भाई? अब जब धर्मेश भाई ने सीखा तब खाली सेक्टर कितने थे इंडिया में लिस्टेड? 60। आज 177। हाउ डिड हैपन? Because of growth. नई नई कंपनियां आ रही है अलग अलग सेक्टर से, राइट। तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ना। धर्मेश भाई आपने सीखा तब शायद डाइवर्सिफाइड रिटेल, मतलब सुपर मार्केट्स चलते बहुत थे, पर कोई कंपनी अच्छी नहीं थी निवेश के लिए। डिमांड बाद में है, डिमांड बाद में है। तो देखो ऐसे नई नई इंडस्ट्री आती है ना। मुझे कुछ भी वेटेज के बारे में मालूम नहीं था। राइट। ये सेक्टोरियल इंडाइसिस, सेक्टर्स के बारे में जाना, तो मैंने खुद शेयर में इन्वेस्ट करना शुरू किया। फिर बाद में तो मैंने पूरा पोर्टफोलियो आपको दे दिया। नहीं दे सकता था। तो ये जानना इसलिए जरूरी है कि एक ही जगह हम पूरी चीजें न लगा दें। You cannot put your eggs in one basket. That was the only. ये गलती क्या होता है धर्मेश भाई? बहुत से लोग, जैसे अभी डिफेंस चल रहा है ना, तो बहुत से लोग आप में से क्या करेंगे, सब डिफेंस की कंपनी ले लेंगे। ऐसा नहीं करने का। मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग अच्छा रहेगा, सब मैन्युफैक्चरिंग। यू नीड टू डाइवर्सिफाई। वो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे वो तो। थैंक यू वेरी मच धर्मेश भाई, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। एंड यू कैन मीट धर्मेश भाई आफ्टर द मीटिंग।